अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अम्मा बाद। सूरह मुबारक हम्द कुरान पाक की पहली सूरह है और बिस्मिल्लाह इसकी पहली आयत है। आज हम बिस्मिल्लाह से शुरू करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जब कभी भी हम किसी भी काम का आगाज़ करते हैं, कोई नई बिल्डिंग बनानी हो, कोई नया काम करना हो, तो हम कोशिश करते हैं कि उस काम को किसी मुतबरक हस्ती के साथ मंसूब किया जाए। और जितनी हस्ती बाबरकत होगी, यकीनन उस काम में इतनी ही ज़्यादा बरकत आएगी। और अल्लाह तबारक व तआला से ज़्यादा हस्ती किसकी बाबरकत हो सकती है। इसलिए तो मासूम इरशाद फरमाते हैं कि मौला रसूल खुदा इरशाद फरमाते हैं तफसीर बुरहान में भी और बहारुल अनवार में और तफसीर नमूना में भी ये रवायत मौजूद है। रसूल खुदा फरमाते हैं कि जो भी अहम काम खुदा के नाम के बग़ैर शुरू होगा वो नाकामी से हमकिनार होगा, यानी वो कामयाब होने वाला नहीं है। जिस काम को भी अल्लाह के नाम के अलावा किसी और नाम से शुरू किया जाए वो हम। और इसी तरह मौला अली भी इस हदीस को बयान करते हुए मौला इरशाद फरमाते हैं कि इंसान जिस काम को अंजाम देना चाहे उसे चाहिए कि बिस्मिल्लाह कहे, और जो अमल खुदा के नाम से शुरू हो वो मुबारक होता है, बाबरकत होता है। इसीलिए तो तकरीबन सूरह मुबारक तौबा के अलावा बाकी हर सूरतों में, हर जितनी भी कुरान पाक की सूरह हैं, हर सूरह के शुरू में बिस्मिल्लाह है। और जब जनाब नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती पे सवार हुए तो जनाब नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि इस वक़ालर कबू फ़ीहा बिस्मिल्लाह मजरेहा व मुरसाहा, कि इसमें अल्लाह का नाम ले के दाखिल हो जाओ। अल्लाह के नाम के साथ इस कश्ती ने चलना भी है और इस कश्ती ने रुकना भी है अल्लाह के नाम के साथ। तो अल्लाह का बाबरकत नाम अंबिया, औसिया, आइम्मा जब भी इब्तदा करते थे किसी काम की भी तो अल्लाह के नाम के साथ इब्तदा करते थे। और जनाब सलमान अलैहिस्सलाम ने जब ख़त लिखा बिल्कीस को, तो जनाब सलमान के ख़त का जो मतन था, जो सूरह मुबारक नमल ने बयान किया है, वो यही है कि इन्नहु मिन सुलेमान व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़त के ऊपर लिखा हुआ था कि ये ख़त सलमान की तरफ से है और ख़त का मतन क्या है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसी तरह एक वाक़या है, वो सफ़ीनतुल बिहार किताब में है कि मौला अली का एक मुहिब था अब्दुल्ला बिन यहया। एक दफ़ा मौला अली के पास आया और उसने एक मौला के सामने चारपाई पड़ी हुई थी, तो वो चारपाई पे बैठा। तो उसने चारपाई पे जो बैठा तो बिस्मिल्लाह नहीं कही, बगैर बिस्मिल्लाह कहे जैसे ही बैठने लगा तो वो अचानक झुका और ज़मीन पे गिर गया। ये रवायत के अल्फाज हैं और मैं देख के एक लफ्ज़ ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ कि और फिर उसका सर फट गया। तो मौला अली ने सर पे हाथ फेरा तो उसका ज़ख्म ठीक हो गया। तो आपने फरमाया कि तुम्हें मालूम नहीं कि रसूल खुदा ने खुदा की तरफ से ये हदीस मुझे बयान फरमाई कि जो काम नाम खुदा के बग़ैर शुरू किया जाए बेइंजाम रहता है, यानी उसका कोई इंजाम नहीं होता। जो नाम अल्लाह के नाम के अलावा जो काम शुरू किया जाए। तो जनाब अब्दुल्ला कहते हैं कि मैंने अर्ज़ किया, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हूँ, मैं जानता हूँ और अब के बाद फिर इसे तर्क नहीं करूँगा। फिर आपने फरमाया कि फिर तो तुम शहादतों से बहरावर होगे, यानी ये एक सआदत है कि अपने काम का आगाज़ बिस्मिल्लाह से किया जाए। इसी तरह इमाम सादिक अलैहिस्सलाम इस हदीस को बयान करते हुए इरशाद फरमाते हैं कि अक्सर ऐसा होता है कि हमारे शबाज़ शिया काम की इब्तिदा में बिस्मिल्लाह तर्क कर देते हैं, बिस्मिल्लाह नहीं कहते, और खुदा इन्हें किसी तकलीफ़ में मुब्तला कर देता है ताकि वो बेदार हों, और साथ साथ ये गलती भी इनके नाम अमल से धो डाली जाए, यानी इतनी भी हम आयात रवायात पढ़ें, इनमें यही सबक मिलता है कि हमें चाहिए अपने काम, जो काम भी हो, छोटा हो बड़ा हो, जो काम भी हो, हमें अपने काम की इब्तिदा अल्लाह के नाम से करनी चाहिए। यकीनन अल्लाह के नाम से, जिसका नाम बाबरकत है, जब काम की इब्तिदा
بابرکت نام سے ہوگی تو یقیناً اس کا انجام بخیر ہوگا۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پیغام پہ پہلے خود عمل کرنے کی اور پھر بعد میں دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔